नमस्कार, मैं रुक्मणी और स्वागत है आपका खबर आसनसोल में, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज़्यादा हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। अब कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, a one एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार। अब अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI रहमतनगर बर्नपुर। सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। डीसरगढ़ में हुई भूधसान से इलाके में मचा हड़कंप। घटना कल शाम डीसरगढ़ सक्तोरिया के रोकता इलाके में घटी। इस भूधसान से इलाका वासी काफी आतंकित है। घटनास्थल में पहुंचे मनीष बर्णवाल ने कहा कि कोयला निकालने के बाद ईसीएल द्वारा बालू व पानी की भराई बंद कर देने की वजह से ही शायद यह घटना घटी है। पूर्व पार्षद सदन पॉल ने भी कहा कि ईसीएल द्वारा भराई नहीं करने की वजह से यह भूधसान की घटना घटी है। वहीं घटना की खबर सुन सक्तोरिया के आईसी घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय निवासी असीम गोस्त ने कहा कि इस भूधसान से उन लोगों की रात की नींद उड़ गई है। बड़े बड़े घर भी इस तरह से धंस सकते हैं। इस बात का डर मन में लगातार बना हुआ है। ज्ञात हो कि यह भूधसान की घटना जहां घटी है उसके आसपास घर है। हालांकि इस भूधसान में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। धसान की घटना देखिए, ये पहली नहीं है। डीसागढ़ में ये काफ़ी, इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और ये धसान देख करके लग रहा है एक घर के जस्ट बगल में है। मतलब पूरे मोहल्ला एक रखता जो 103 नंबर वार्ड में आता है, पूरे लोग आतंकित है। ये 2012 में भी एक घटना घटी थी, तो उसमें एक महिला की जान चली गई थी डीसागढ़ जो चाचा मोड़ में। तो इस तरह से मैनेजमेंट, ईसीएल मैनेजमेंट जो है, पहले जो बालू भराई के काम करती थी अभी पूरा बंद कर दिया है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इसी के कारण हो सकता है। बाली और पहले पानी जो भरा जाता था ये पूरा बंद है, आज कई सालों से बंद है। तो हमको लगता है इसी के कारण हो सकता है। ईसीएल मैनेजमेंट को खासकर ध्यान देना चाहिए कि शिल्पांचल में अधिकतम लोग जो अपनी ज़मीन पर बैठे हुए भी उस भूधसान का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? मनीष बर्णवाल, कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस सभापति। এটা তো ঘটনা ঘটেছে কালকে 6 তারিখ ছিল। তো এই যে অসীম আমাকে ফোন করেছিল যে দাদা আমাদের এলাকাতে ধস নেমেছে। তো কালকে এসেছিলাম, আজকেও দেখলাম। এটা আমরা ইসিএলের যারা ম্যানেজমেন্ট আছে, যেহেতু ধস তো কলিয়ারির কয়লা তুলে নিচ্ছে, তলটা ফাঁকা হয়েছে, ও ইসিএল তো যা নেবে তা নিয়ে নিচ্ছে। তাই আমরা নিজেদের মধ্যে গ্রামের মধ্যে আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করছি যে যাতে কোনো ইসিএলের থেকে কোনো যদি এদের কোনো সুরা হয় বা কিছু পাই, সেই এসছে আমরা পরিদর্শন করতে। ইসিএলের পক্ষ থেকে এখনো কেউ এসেছে? না, ইসিএলের পক্ষ থেকে এখনও কেউ আসেনি, তবে আমাদের সাকতুলার আইসি ওরা এসেছিল। আপনার নাম? আমার নাম সাধন পাল, এক্স কাউন্সিলর 103 নম্বর ওয়ার্ড। কালকে 4টার সময় হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে। কতটা আতঙ্কিত আপনি? আমরা আতঙ্কিত, রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। তো বাড়ির সব ওই পরিশান ওই এটার জন্য। মোটামুটি কত এরিয়া এখানে ধসেছে? অনেক বড় এরিয়া নিয়ে ধসেছে, আর অনেক গর্ত আছে, আরও অনেক বড় বড় বাড়ি মানে ঢুকে যেতে পারে মাটির তলাতে। এটা কোন এলাকা? এটা রক্তা 103 নম্বর ওয়ার্ড, उत्तरपाड़ा। আপনার নাম? আমার নাম অসীম গোপ। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड में स्थित लगभग 250 वर्ष पुराना जर्जर मकान का एक हिस्सा गिरने से लोग हुए भयभीत। खुद को इस मकान का मालिक बता रहे व्यक्ति ने कहा कि कई बार प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस पुराने जर्जर मकान में लगभग 50 लोग रहते हैं। ये लोग कब्जा कर इस मकान में रह रहे हैं। वहीं उस घर में रहने वाली महिला ने कहा कि पहले वो लोग भाड़ा दिया करते थे, लेकिन अब यह ट्रस्ट का घर है। इस विषय पर जब बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मकान के मालिक को कई बार नोटिस भी दिया गया है। वहां रह रहे लोगों और मकान मालिक के बीच कुछ विवाद चल रहा है। अदालत में मामले भी दर्ज कराए गए हैं। 250-300 साल पुराना आपका बिल्डिंग है, छोटेलाल बनारसी लाल गनेडी वाला बिल्डिंग। वो रातों रात गिर गया। मतलब चारों तरफ से बिल्डिंग पूरा पुराना है और चारों तरफ से ही गिर रहा है। हम लोग बार बार कॉर्पोरेशन को चिट्ठी दिए हैं, कंप्लेन किए हैं, घंटा घंटा बैठा के रखा, लेकिन आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं किया है।
कोऑपरेशन। मेयर साहब को भी जनाए हैं, चेयरमैन साहब को भी जनाए हैं, असिस्टेंट इंजीनियर को जनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को जनाए हैं, पुलिस कमिश्नर साहब को जनाए हैं, जितना भी डिपार्टमेंट है सबको जनाए हैं। तो उन लोगों को क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, आज तक कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो आज क्या हुआ? आज मतलब देखिए क्या पोजीशन हुआ, मतलब गिर गया है, मरते मरते भी मतलब इंसान बच रहा है। बार बार हम लोग कंप्लेन दिए, दुर्घटना हो सकता है, इंसान मर सकता है, तो रिक्वेस्ट बार बार किए हैं कि आप लोग इसको डेमोलाइज कीजिए, यहाँ की बहुत पुराना बिल्डिंग है। और एक तो बिल्डिंग है आपका छोटेलाल बनारसी लाल गनेडी वाला धर्मशाला, परिचालक बनारसी लाल गनेडी वाला, होल्डिंग नंबर 33। ये तो है छोटेलाल बनारसी लाल गनेडी वाला 79, होल्डिंग नंबर 79। ये बिल्डिंग में कोई रहता है? हाँ, कुछ मतलब टेनेंट नहीं है, ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ, मतलब कब्जा करके बैठा हुआ। तो मतलब आज कोई जान हानि नहीं हुआ है? जान हानि के लिए तो हमको तो लगता है कॉर्पोरेशन इसलिए बैठा हुआ है कि कोई मरे, कोई बड़ा दुर्घटना हो, उसके बाद ही मतलब कॉर्पोरेशन को कार्रवाई होगा। कितना साल पुराना है ये बिल्डिंग? ये 300 साल पुराना, बहुत पुराना बिल्डिंग। तो अभी लगभग कितने लोग यहाँ रह रहे हैं? मोटा मोटी 50 आदमी मान के चलिए आप। 50 आदमी नहीं, मोटा मोटी वही। अरे सभी तो है नीचे। कितना परिवार रहता है? कितना परिवार? 5-7 परिवार रहता है। ऐसे ही होगा, 6-7 परिवार। क्या नाम है इलाका का? इटो है छोटेलाल मारवाड़ी लेन, वार्ड नंबर 88, खारसोली बाजार। वार्ड पार्षद को जनाया आप जो घटना घटा है? सबको जनाया है। अभी इस बारे में जनाया है? सबको जनाया है। क्या बोला वो? कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई एक्शन लीगल लेता नहीं है। वो दुर्घटना घटेगा उसी बात में, जब आदमी मर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तब उसके बाद प्रशासन जानता है। अभी जो घटना घटा है, अभी जो घटना घटा है, जानकारी दी है किसी को? हम 10 दिन आगे चिट्ठी किए हैं। आज का घटना घटा ऑलरेडी हम लोग सबको प्रशासन को जहाँ जहाँ भेजना था हम लोग भेज। तो अभी कोई आया आपको? कोई नहीं आया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं छोटेलाल गनेडी वाला गिर गया है उसको जाए, और छोटेलाल बनारसी वाला बिल्डिंग। रात में हम लोग सुबह उठे तो देख रहे गिरा हुआ है। अब वहीं लेटरिन बाथरूम, हम लोग तो आज से आए, जब से शादी करके आए यहीं पे हैं। प्राय कितने सालों से आए यहाँ पे? मेरा तो शादी का 20 साल हो गया। क्या आप लोग यहाँ भाड़ा रहते हैं क्या? हाँ, भाड़ा देते हैं आप लोग? हम लोग देते थे भाड़ा। ट्रस्ट भातिया, संतोष भातिया को। ये आपका ट्रस्ट है? हाँ, ट्रस्ट। तो आप लोग इतना दिक्कत में रह रहे, कहाँ नहीं बना रहे आप लोग? बनाने देगा तब तो बनाएंगे। जब गिरा था बोला नहीं, इन लोग टूटेगा नहीं, हम लोग का मकान है। ये लोग झूठ झमेला करने लगता है, पूरा मारा, एक बार तो इतना मारा पीटी हुआ, थाना उना सब हो गया है। तो अभी क्या सिचुएशन? अभी आप लोग तो अभी हम लोग का देख एकदम गिरा हुआ इतना है। ये वाला आधा इधर राजेश गनेरी वाला का है, और ये लोग तो खुद डैमेज किया है। पूरा पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इधर में इस तरह का ग्रिल लगा हुआ था, ये लोग सब अपने से तोड़ के, एक भी लोहा नहीं दिख रहा आपको, सब ये लोग डैमेज करके भड़ेदार को भगाने का कोशिश किया है। समझ गए ना? और हम लोग बाई चांस अगर रिपेयरिंग के लिए अगर हाथ बढ़ाते हैं कहीं पर, तो वो लड़ाई झगड़ा मारा पीटी का नौबत आता है। अब हम लोग का वो उम्र नहीं है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करें, समझ, इसलिए हम लोग भी छोड़ दिए। आप लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? अब ये मेरा तीसरा पीढ़ी है, हम तीसरा पीढ़ी में जा रहे हैं। तो आप लोग क्यों भगाना चाह रहे हैं? खाली कराने के लिए। कारण क्या है? कारण इसको बेचेगा चाहे कुछ भी करेगा, अब क्या करना चाहता है वो तो वही जानेगा ना। इस बिल्डिंग में प्राय कितने परिवार रहते हैं? परिवार कम से कम 4-5 परिवार है अभी। सभी लोग भाड़ेदार है? सब भाड़ेदार। भाड़ा देते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग भाड़ा देते रहे, संतोष भरतिया को देते रहे। अभी वो तो है नहीं, वो तो डेथ कर गए। तो अभी बिल्डिंग किसके अंडर में है? अभी किसी का अंडर में नहीं है, ये ट्रस्ट का अंडर में है, और कोई है नहीं इसका वारिस। तो ये रड कौन बेच रहा है? रड यही लोग निकाल के बेचा है। देखिए ना, इधर का पोजीशन तो लीजिए, इस तरह का खिड़की और इस तरह का ग्रिल भी, ये रड फट निकला हुआ था, ये पूरा डैमेज हुआ है। ये सब पाइप तोड़ा हुआ। हम लोग का उधर में बाहर से देखिए पाइप कम से कम 4 बार पाइप हम लोग लगा चुके हैं। नहीं, देखा भी जा रहा है कि बांस लेके खुटी गाड़ा गया है। फिर हाँ, बिल्डिंग में बांस लगा खुटी गाड़ा गया है। वो तो सेफ्टी के लिए अभी लगाया दिया इसमें कि भाई जैसे गिरे नहीं, कहाँ जाएगा अभी बताइए। तो ऊपर अभी कौन रहता है? अभी ऊपर शेखर रहता है, ये सरवन गनेरी वाला, ये सब शेखर गनेरी वाला ये लोग रहता है। तो अभी वही लोग तो बोल रहे थे कि बिल्डिंग टूट के गिर रहा है, खाली कराएंगे। टूट के गिरेगा नहीं भैया, वही लोग तो डैमेज कर रहा है। तो आप लोगों को भगाने का षड्यंत्र है? वही लोग तो डैमेज कर रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग का कुछ व्यवस्था करो, हम लोग का तो व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे कैसे तोड़ देगा बिल्डिंग को आके?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलानाथ शर्मा है। ये हफ्ता दिन से पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है और वो बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, 150-200 पुरानी बिल्डिंग थी। उसको बोले की तरफ से नोटिस भी दिया गया है कि भाई बिल्डिंग बहुत डेंजर कंडीशन में हो गया है, इसका आप लोग व्यवस्था किया जाए। उसके मालिक जो ऑनर है, बार बार उसको नोटिस दिया जा रहा है, सुन रहे हैं। उसमें कुछ हथिया लोग हैं, उसके लेकर उन लोगों का केस मुकदमा भी चल रहा है और बारिश के कारण एक साइड उसका कुछ हिस्सा गिर गया है। भाड़ादार लोग का कहना है कि ये आपका कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का नाम है गैनेडीवाला, बनारस लाल गैनेडीवाल ट्रस्ट। इसमें किसी का मालिकाना हक नहीं है। उन लोगों का साजिश है कि हम लोग को निकालने का प्रयास कर रहा है कि म्यूनसिपलिटी को बोले कि म्यूनसिपलिटी इस बिल्डिंग को तोड़े और हम लोग वहाँ से निकले। हम लोग 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, किराएदार का मसला मालिक मकान से है, वो ट्रस्ट का हो, जैसा कि ट्रस्ट बोले या मालिक मकान बोले। ट्रस्ट के जो जगह है बगल में जो एक मंदिर और पार्क बनाया हुआ है और ये बिल्डिंग हमारी है, किराएदार और मालिक का है। ट्रस्ट डैमेज कंडीशन है, उसका व्यवस्था होना चाहिए। और ज़्यादा अभी तो किसी का जानी माली नुकसान हुआ नहीं। कल दिन ऐसा ना हो कि पूरा गिर जाए तो जानी और माली, जान और माल दोनों का नुकसान होगा। और ठीक सामने हम लोग नहीं चाहेंगे इस तरह का नुकसान हो। फिर मैं उसको नोटिस दिया जाएगा, इसका व्यवस्था कीजिए। नहीं लीगल जो हम लोग का प्रोसेस है, हम लोग अपना तरह से काम करेंगे। उस बिल्डिंग में देखा गया कि 2 तल्ला में जान को जोखिम देकर वो लोग बांस का खूंटी देके उस बिल्डिंग में कभी कोई बड़ा दुर्घटना घट सकता है। देखिए, वो उसका जान को जोखिम में डालकर रहना, उन लोगों को साइड में कहीं व्यवस्था करना चाहिए। फैसला तो हो ही जाएगा, कोर्ट आज नहीं कल उन लोगों का फैसला देगा, हक में दे या ना हक में दे। जिस एक तरफ तो फैसला सुनाएगा, चाहे भाड़ेदार का या मालिक मकान का। तो मैं क्यों अपना जान जोखिम में डालूं? फिर कुछ दुर्घटना घटेगा, व्यवस्था करना चाहिए उनको। मैं कोई दुर्घटना घटेगा फिर मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन करेगा। मुआवजा का मांग तो करेगा ही। देखते हैं हम लोग, हमारा प्रशासन में हम अपने बोर्डों की तरफ से फिर एक चिट्ठी देता हूँ, उसका व्यवस्था करूँगा। जो आइन में हमारा आता है उस हिसाब से काम करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, जीटी रोड, आसनसोल। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है टीपी मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। बचपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन।
modern equipment and machinery, Wi-Fi campus, industrial visit, computer classes, scholarship, special classes और installment facility के साथ पाए 100% job assistance। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza, near Asansol Railway Station. आसनसोल के बाद अब दुमानी में खुल चुका है आसनसोल बाइक बाजार का दूसरा ब्रांच। पिछले 5 सालों से आसनसोल बाइक बाजार अपने 3000 प्लस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर चुका है टॉप नॉच लेवल की सर्विसेज। बाइक एंड स्कूटी अवेलेबल होने के साथ ही आसनसोल बाइक बाजार है ऑटोमेटिक सर्विस सेंटर। इतना ही नहीं, आसनसोल बाइक बाजार में आप अपने पुराने बाइक व स्कूटी को करा सकते हैं एक्सचेंज। हमारे यहाँ फाइनेंस फैसिलिटी के साथ पाए कैश डिस्काउंट भी। तो आ जाइए आसनसोल बाइक बाजार। हमारा एड्रेस है SB गोराई रोड नियर स्माइल मोड़, आसनसोल। रिटायर्ड रेल कर्मियों ने आसनसोल के रेल अस्पताल के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन मोहिशिला के बैनर तले किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में लिखित मांगों की सूची प्रशासन को सौंपी गई। उनकी मूलतः मांग है कि अस्पताल परिसर में रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज एवं उनके परिवार को उचित परिसेवा मिल सके। NCCPA नेशनल कोऑर्डिनेशन फॉर पेंशनार्स एसोसिएशन, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি ফর পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী রেল সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো আছে সেইগুলোতে সেখানকার প্রধানদেরকে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হচ্ছে এবং সেই মেমোরেন্ডাম আমাদের এখান থেকে চলে যাবে PCMDর কাছে এবং তার কাছ থেকে চলে যাবে আমাদের মিনিস্টার অফ হেলথের কাছে। তো এই সর্বভারতীয় প্রোগ্রামেরই একটা অংশ হিসাবে আজকে রিটায়ার্ড রেলওয়ে এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন মহিশিলা আমরা আমাদের ব্রাঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে 2 ঘন্টার এই অবস্থান এবং সাবসিকুয়েন্টলি একটা মেমোরেন্ডাম আমরা CMS-এর হাতে দেব। মেমোরেন্ডামে এই যে রেলওয়ে হাসপাতালের যে অব্যবস্থা এবং যে পরিষেবাগুলো আমাদের রেল শ্রমিক তথা প্রাক্তন রেল কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের যে পাওয়া দরকার অ্যাজ ডিফাইন্ড বাই দ্য রেলওয়ে বোর্ড, সেগুলো যাতে করে আমরা সমস্ত পাই, যাতে করে এখানে পেশেন্টদেরকে কোনো ধরনের হয়রান না হতে হয়, সেই দাবি সনদটা আমরা CMS-কে এখন দিতে যাব। আমরা এটা সকাল 11 থেকে বসেছি। প্রতীকী ব্যাপারে এটা 2 ঘন্টার জন্য 1টা পর্যন্ত এটা চলবে এবং আমাদের আবেদন থাকবে রেল প্রশাসনের কাছে, দাবি থাকবে যে তারা তাদের মানবিক মুখ দিয়ে এগুলোর বিচার করবেন। যেগুলো তাদের কম্পিটেন্সের মধ্যে আছে CMS সেগুলোর সমাধান করবেন, যেগুলো তার কম্পিটেন্সের মধ্যে নেই তিনি সেগুলোকে DRM সাহেবের কাছে পাঠাবেন, যেগুলো DRM সাহেবের মধ্য দিয়ে আছে তিনি তার কম্পিটেন্সের দ্বারাতে সেগুলোকে অ্যাপ্রুভ করবেন এবং যেগুলো তারও অধিকার নেই সেগুলো তিনি তার উচ্চতর আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, যাতে করে সেগুলি আগামী দিনে সেই পরিষেবাগুলো মানুষ দিতে পারে। এটাই হচ্ছে আমাদের এই আজকের এই কর্মসূচির মূল অঙ্গ, মূল বিষয় এবং এর দ্বারা যদি কোনো সুফল না হয় তাহলে আবার আগামী দিনে আমাদেরকে আমার ফেডারেশন যা সিদ্ধান্ত নেবে সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আবার আগামী দিনে লড়াই আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ। আপনার নাম? MS मंडल, सेक्रेटरी RIDA मोहिशिला। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।
नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।